Hello everyone, this is chapter 10 from the book Roots and Wings of class 4th. So the name of the chapter is Aliens Pay a Visit. Aliens का मतलब होता है किसी दूसरे प्लानेट से आए हुए प्राणी। जो क्रीचर्स होंगे वो हमारे लिए एलियंस हैं। एलियंस का एक दूसरा मीनिंग भी होता है विदेशी, बट यहाँ पर एलियन का मीनिंग है किसी दूसरे प्लानेट से आया हुआ कोई भी जो क्रिएचर है वो हमारे लिए एलियन है। पे आ विजिट, घूमने आते हैं। तो एलियन पृथ्वी घूमते हैं, तो इसके बारे में एक चैप्टर यहाँ पर लिखा है। उस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। उसको चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। विच प्लानेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लानेट? कौन सा ग्रह रेड प्लानेट, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सो दिस इज़ मार्स, MAR मार्स, MARS मार्स। मार्स इज़ कॉल्ड द रेड प्लानेट एंड विच इज़ द प्लानेट नियरेस्ट टू द सन? सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा प्लानेट है? सो दिस इज़ मरकरी, MERCURY मरकरी। सो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। विच प्लानेट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानेट? कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? सो दिस इज़ अर्थ, EARTH अर्थ। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानेट। ओके, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड, हमने हमेशा से यकीन किया है, दैट लाइफ एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और अदर इन डिस्टेंट प्लानेट आउट देयर इन स्पेस। हमने हमेशा से ये विश्वास किया है, ये यकीन किया है कि जीवन अंतरिक्ष में दूर दराज ग्रहों पे किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद है। बट नो वन नोज वेयर, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जीवन कहाँ है, किस प्लानेट पे है, किस गैलेक्सी में है। रॉबिन एंड इज डॉग, रॉबिन नाम का एक लड़का है और उसका एक कुत्ता है जिसका नाम है शैगी। शैगी हैव अ स्ट्रेंज इनकाउंटर वन डे। इन दोनों का एक अजीब सामना होता है किसी चीज़ से, वो देखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा। So here Robin cycled as he whistled a lilting tune and looked around at the vast meadow. रॉबिन साइकिल चला रहा था और वो सीटी बजा रहा था, आ लिल्टिंग ट्यून, एक खुशी वाली जो ट्यून होती है जिससे कोई व्यक्ति अपना प्रसन्नता दिखाता है, वो एक धुन बजा रहा था। लुक्ड अराउंड, और वो देख रहा था इधर उधर, एट द वास्ट मीडियम, उस वास्ट मीडो, एक विशाल घास का जो मैदान होता है उसको हम मीडो कहते हैं, उसको देख रहा था। ही रेस डाउन द विंडिंग रोड, वो साइकिल चला रहा था, रेस कर रहा था विंडिंग रोड। विंडिंग रोड का मतलब हुआ टेढ़े मेढ़ा जो रोड होता है, जो घुमावदार रोड होता है, उसको हम विंडिंग रोड कहते हैं। उस घुमावदार रोड पर वो अपनी साइकिल चला रहा था, रेसिंग कर रहा था। रीच द स्मॉल क्लस्टर ऑफ ट्रीज, तभी वो पहुंचता है छोटे छोटे पेड़ों के झुंड के पास, ठीक है ना। आ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ट्रीज, वहाँ पर पेड़ों का एक छोटा सा झुंड था, वहाँ पर एक छोटे से झुंड के पास वो पहुँचता है जहाँ पर बहुत से पेड़ थे। हिज डॉग, उसका कुत्ता जो होता है जिसका नाम शैगी है, वाज एंजॉइंग द राइड, वो भी साइकिल की सवारी का मज़ा उठा रहा था। एज ही सैट इन द कैरी बास्केट, क्योंकि वो बैठा हुआ था, जो कैरी बास्केट होती है जो साइकिल में लगी होती है जिसमें हम लोग सामान ले जाते हैं, तो उस बास्केट में, उस टोकरी में वो बैठा हुआ था। फिक्स टू द बाइसिकल हैंडल, जो कि बाइसिकल के हैंडल से जुड़ी हुई थी, उसमें बैठा हुआ था। वो कुत्ता भी पूरा मज़ा ले रहा था इस राइड का। रॉबिन जम्प्ड डाउन द बाइसिकल विद हिम, रॉबिन ने क्या किया, वो अपनी साइकिल से नीचे उतरा और उसके साथ साथ शैगी टू, कुत्ता भी नीचे उतर जाता है। द बाइसिकल वाज केप्ड सेफली अगेंस्ट द ट्री ट्रंक एंड बोथ रेस डाउन द वास्ट स्ट्रेच ऑफ ग्रास। साइकिल को वो लोग सेफली, जो पेड़ होता है, पेड़ के तने से टिकाकर खड़ी कर देते हैं, और फिर उसके बाद कुत्ता और रॉबिन दोनों उस दूर तक फैले हुए घास के मैदान पर दौड़ लगाते हैं। रॉबिन सेड, रॉबिन कहता है, कम ऑन, आ जाओ शैगी, शैगी आ जाओ, लेट मी सी हु विंस, चलो देखते हैं कौन जीतता है। दे प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो खूब देर तक खेलते रहे।
एंड शैगी रैन हियर एंड देयर, और शैगी भी इधर उधर दौड़ता रहा। व्हेन इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, जब अंधेरा होना शुरू हो गया, रॉबिन कॉल्ड आउट, रॉबिन चिल्लाया, शैगी, रॉबिन ने आवाज़ दी, शैगी कम अलोंग, चलो चलते हैं, टाइम टू गो होम, टाइम टू गो होम, घर जाने का समय आ गया। बट हिज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसका सबसे अच्छा जो दोस्त था, जो कुत्ता है, वाज नॉट टू बी सीन, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, रॉबिन खूब ज़ोर से चिल्लाया। बट देयर वाज नो साइन ऑफ शैगी, लेकिन वहाँ पर शैगी का कोई नामो निशान नहीं था। सच अ थिंग हैड नेवर हैपन बिफोर, ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं थी, कभी शैगी इस तरह से गायब नहीं हुआ था। वेर एवर ही वेंट, वो कहाँ गया, शैगी वुड फॉलो हिम वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी रॉबिन जाता था, शैगी भी वहीं आ जाता था। रॉबिन वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रॉबिन की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कभी ऐसे पहले नहीं हुआ था, और रॉबिन अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो वो उससे बिछड़ गया था, तो रॉबिन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही रीच्ड होम, जब रॉबिन घर पहुंचा, एंड टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट इट, तो उसने इस घटना के बारे में, शैगी के गायब होने के बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताया। दे गॉट वेरी वरीड, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। शैगी वाज वन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, शैगी भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह था। रॉबिन्स फादर एकम्पनीड रॉबिन टू मीडो एट नाइट, रॉबिन के पिता रात में रॉबिन के साथ उसी घास के मैदान पे जाते हैं, उस मीडो पे जाते हैं। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ शैगी, लेकिन वहाँ पर उनको शैगी का कोई भी निशान नहीं मिलता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रॉबिन टॉम को बताता है, हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बताता है। टॉम अंडरस्टूड रॉबिन्स पेन, टॉम उसका दोस्त रॉबिन का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो समझ पा रहा है। एंड एग्रीड, और वो उसके साथ तैयार हो जाता है, टू गो टू द मीडो, घास के मैदान पे जाने के लिए, विद हिम टू लुक फॉर शैगी अगेन, ताकि वो दोबारा से शैगी को वहाँ जाके ढूंढ सकें। उसके आगे क्या होता है। लेट इन द इवनिंग, काफ़ी जब रात हो जाती है, द टू बॉयज़, वो दोनों लड़के, टुक देयर बाइसिकल्स, अपनी साइकिल लेते हैं, एंड लेफ्ट सीक्रेटली, और चुपके से वहाँ से निकल पड़ते हैं। देयर पेरेंट्स वुड हैव नेवर अलाउड देम टू गो आउट ऑफ टाउन टू द मीडो एट दैट आवर, उनके माता पिता उनको उस वक्त बिल्कुल भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते, इसीलिए वो लोग चुपके से चले गए। दे रीच्ड द क्लस्टर ऑफ ट्रीज, और वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर पेड़ों का एक क्लस्टर था, झुंड था, वहाँ पर बहुत से पेड़ थे। What they saw was complete surprise, उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। Their jaws dropped open, their eyes looked on with wonder, उनका जो मुंह था बिल्कुल खुला रह गया, और उनकी आंखें बिल्कुल हैरानी की वजह से खुली रह गईं। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा, अमॉन्ग द ट्रीज, पेड़ों के बीचों बीच, वाज अ स्ट्रेंज लुकिंग बिग डिस्क, पेड़ों के बीचों बीच एक अजीब सी नज़र आने वाली एक तश्तरी थी। डिस्क का मतलब होता है चक्र, तश्तरी। विद 8 रॉड्स, जिसमें 8 रॉड्स थे, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये इसमें रॉड्स थे, जो इसकी समझो टांगे हैं। एट द बॉटम, इसके नीचे पर, इसके नीचे, टू वेरी फनी, दोनों बहुत ज़्यादा अजीब थे, ये दोनों बहुत ज़्यादा अजीब थे, ये दोनों जो यहाँ पर क्रीचर्स दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उनको अजीब लग रहे थे। टू वेरी फनी, बहुत ज़्यादा अजीब थे ये।
लुकिंग नज़र आ रहे थे, क्रिएचर्स वर कमिंग डाउन, उससे नीचे आ रहे थे, उस तश्तरी से वो क्रिएचर्स नीचे उतर रहे थे, बहुत अजीब थे। वन कैरिंग शैगी, उनमें से एक के पास शैगी था। फ्रॉम द व्हीकल, जो उस वाहन से वो लोग उतर रहे थे। दे हैड्स ग्रीन आइज, उनकी हरी हरी आँखें थीं। ब्लू लेदरी फेसेस, उनके नीले रंग की चमड़ी थी, उनकी जो चमड़ी थी वो नीले रंग की थी, उनका चेहरा नीला नज़र आ रहा था। एंड स्मॉल बॉडीज़, उनके शरीर छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे वो। द मोमेंट, उस पल, दे केप्ट शैगी ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उन्होंने शैगी को ज़मीन पर रखा। ही स्निफ्ड द एयर, तो शैगी जैसे कि कुत्ते करते हैं वो सूंघते हैं, तो शैगी ने सूंघा, हवा में सूंघा उसने, स्नैप सूंघना होता है। एंड रैन टू द रॉबिन हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, तभी वो पेड़ों के पीछे छिपे हुए रॉबिन के पास भागता हुआ दौड़ता हुआ पहुंच गया। रॉबिन एंड टॉम हग हिम, रॉबिन ने और टॉम ने उस कुत्ते को हग किया, गले लगा लिया। एंड पीप्ड टू लुक एट द स्ट्रेंज क्रीचर्स, और वो झांकते रहे उन अजीब से दिखने वाले प्राणियों पर। रॉबिन विस्पर्ड, रॉबिन ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, एलियंस, ये एलियंस हैं। टॉम नोडेड, अब टॉम ने भी कहा, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ ये क्या है। ये टॉम ने कहा कि क्या है ये एलियंस हैं, मैं भी इस शर्त लगाता हूँ। दे विल नॉट लीव अस, अब ये हमें नहीं छोड़ने वाले। बी रेडी टू बी टेकन, अब तैयार हो जाओ, ये हमें उठा ले जाएंगे। रॉबिन साउंडेड फ्राइटेंड, रॉबिन डरा हुआ लग रहा था। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन हैरानी की बात क्या हुई, द क्रीचर जस्ट वेव्ड एट देम, कि जो प्राणी थे वो तो केवल वेव कर रहे थे, उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे। एंड वेग्ड देयर स्मॉल टेल, और उसकी छोटी छोटी पूँछें थीं, वो अपनी पूँछों को भी हिला रहे थे। वेग का मतलब होता है पूँछ हिलाना। द बॉयज़ जेंटली वेव्ड बैक, और इन लड़कों ने भी जेंटली अपना हाथ हिलाया, उनको टाटा बाय बाय किया। द टू बॉयज़ स्टेयर्ड एट देम, उसके बाद वो दोनों जो लड़के थे बिल्कुल हैरानी में थे और वो देख रहे थे, हैरान होकर देख रहे थे। एज द क्रीचर्स वेंट बैक टू द व्हीकल, और वो क्रीचर्स थे अब वो अपने वाहन में, अपने व्हीकल में वापस गए। एंड इट टूक ऑफ विदाउट ए साउंड, और बिना आवाज़ किए वहाँ से वो चले गए, गायब हो गए। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वॉज फुल ऑफ सरप्राइज फॉर रॉबिन, अगली सुबह रॉबिन के लिए हैरान कर देने वाली थी। ही नोटिस्ड दैट शैगीज आइज लुक्ड ब्राइटर, हिज टेल मोर बुशी एंड हिज कोट वेरी शाइनी, उसने ये देखा, उसने ये नोटिस किया कि जो शैगी की आंखें हैं वो ज़्यादा चमक रही हैं, उनकी आंखों में, अब उसकी आंखों में ज़्यादा चमक आ चुकी है, उसकी पूँछ और ज़्यादा बुशी हो चुकी है, उसमें बहुत से बाल हैं, उसमें बहुत सा जो बाल होते हैं पूँछ पे बाल बढ़ चुके हैं, और उसका जो शरीर पे जो बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। शैगी कुड जंप वेरी हाई, शैगी जो है वो बहुत ऊंचा कूद पा रहा है और ज़ोर से भौंक भी पा रहा है, इसका मतलब शैगी के अंदर कुछ चेंज आ चुका है, कुछ मैजिक हुआ है। व्हेन टॉम थ्रू अ रिंग एट हिम, जब टॉम ने उसकी तरफ एक रिंग, एक छल्ला फेंका, शैगी ईजली जंप थ्रू इट, तो शैगी बड़े आराम से उसके इस पार से उस पार कूद गया। रॉबिन्स पेरेंट टू वर अमेज्ड एट दिस चेंज, और रॉबिन के जो माता पिता थे वो भी इस चेंज पर, उसके अंदर जो कुत्ते में चेंज आया था उस चेंज को देखकर वो भी अमेज थे, हैरानी में पड़ गए थे। टॉम सेड एक्साइटेडली, टॉम ने एक्साइटेड होकर कहा, रॉबिन लेट अस टेक शैगी टू द डॉग शो, कि ऐसा करते हैं हम लोग इस कुत्ते को डॉग शो में ले चलते हैं, शैगी को डॉग शो में ले चलते हैं। टू बी हेल्ड इन आवर टाउन टुमारो, जो कल हमारे नगर में होने वाला है, हम उसको वहीं लेके चलते हैं। रॉबिन जम्प्ड एट द आइडिया, रॉबिन इस आइडिया पर एकदम से खुशी की वजह से कूद पड़ा। ग्रेट आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया, बड़ा शानदार आइडिया है ये, लेट्स डू डैट, चलो ऐसा ही करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शैगी वॉन 2 अवार्ड्स, अगले दिन उस शो में शैगी ने 2 अवार्ड जीते। एक अवार्ड था मोस्ट वेल ट्रेन्ड डॉग का, सबसे अच्छे प्रशिक्षित
कुत्ते का अवार्ड जीता, एंड मोस्ट शाइनी कोट अवार्ड, और दूसरा था सबसे ज़्यादा शाइनी कोट वाला जो अवार्ड था, उसका जिसके बाल थे सबसे ज़्यादा चमक रहे थे, एक तो उसने ये अवार्ड जीता। दैट इवनिंग, उस शाम, वाज स्पेशल, वो शाम एक बहुत ज़्यादा ख़ास शाम थी, एक स्पेशल शाम थी, एंड देयर वाज अ सेलिब्रेशन इन द हाउस, और घर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था जैसे कि कोई उत्सव हो। शैगी गॉट अ ह्यूज पीस ऑफ चॉकलेट केक टू ईट एंड अ बिग बोन। शैगी को खाने के लिए एक चॉकलेट का एक बड़ा सा पीस मिला, एक बड़ा सा टुकड़ा मिला उसको चॉकलेट का, और उसको एक बड़ी सी हड्डी भी दी गई खाने के लिए, जो कि कुत्तों को बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी मांस से लगी हुई हड्डी को खाएं। रॉबिन एंड टॉम स्माइल्ड एंड एट वन अनदर। रॉबिन और टॉम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। द सीक्रेट वाज वेल केप्ट बिटवीन टू ऑफ देम, और उस रहस्य को, उस राज को उन लोगों के बीच में ही रहा, वो राज कहीं बाहर नहीं गया, उन लोगों ने उस राज को राज रखा। रॉबिन विस्पर्ड, रॉबिन हल्के से बोला, फुसफुसाते हुए बोला, एलियंस कैन बी गुड टू अस, एलियंस हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट दे ऑलवेज वांट टू हार्म अस, मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। टॉम सेड, टॉम ने कहा, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो वो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर दें, मुझे मैसेज कर दें, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके।